दोस्तों, क्रिकेट इतिहास में एक ऐसा जमाना भी था जब पाकिस्तान के गेंदबाजों का पूरी दुनिया में खौफ था। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने दुनिया भर के बल्लेबाजों की नींदें उड़ा कर रखी हुई थी। उन्हीं में से एक नाम था शोएब अख्तर का। और अख्तर के 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद डालने के घमंड की सबसे बड़ी वजह हुआ करती थी। वो किसी भी बैट्समैन को बाउंसर या फिर बॉडी हीट करके डरा दिया करते थे। लेकिन वो कहते ना कि हमें उतना ही घमंड करना चाहिए जितने घमंड को हम संभाल सकें। उससे ज्यादा घमंड किया हुआ औकात से बाहर हो जाता है और फिर उस घमंड को चूर चूर होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अपने घमंड में इतना भी चूर नहीं होना चाहिए कि अपने बाप से ही पंगा ले लो। इसी घमंड में शोएब अख्तर ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। अपने शुरुआती 4 मैच में फ्लॉप रहे धोनी जब पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरते हैं, वहां मौजूद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने धोनी के लंबे बालों का मजाक बनाना शुरू कर दिया। यहां तक उन्होंने धोनी को नचनिया कहकर चिढ़ाया और उन्हें मुजरा करने की बात तक कह दी। इस मैच से पहले पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं जानते थे कि महेंद्र सिंह नाम का यह लड़का उनके लिए चूड़ियां लेकर आया और उन्हें मैदान पर खूब नचाने वाला है। धोनी की पारी पाकिस्तान जिंदगी भर नहीं भूलने वाला था। साल 2004 में धोनी इंडियन टीम में तो आ चुका था, लेकिन पूरी दुनिया उसके टैलेंट से बेखबर थी, क्योंकि शुरुआत के 4 मैचों में धोनी ने कुल मिलाकर 10 या 12 रन ही बनाए थे। तब भारतीय क्रिकेट में ऐसा दौर हुआ करता था, अगर कोई खिलाड़ी 3 या 4 मैच में कमाल नहीं दिखा पाता तो उसे टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। अब महेंद्र सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन होने वाला था, क्योंकि पूरा का पूरा मीडिया धोनी के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। धोनी को टीम से निकालने के लिए कोहराम मचा हुआ था, लेकिन तब भी एक शख्स ऐसा था जो किसी भी हाल में धोनी को अपनी टीम में खिलाना चाहता था। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के दादा सौरव गांगुली थे। सौरव गांगुली ने कह दिया था कि उन्हें धोनी हर हाल में टीम में चाहिए। तब भारतीय टीम के कोच ग्रेग चैपल हुआ करते थे। उन्होंने भी धोनी को टीम से बाहर निकालने का पूरा मूड बनाया हुआ था, लेकिन गांगुली के सामने कोच और सिलेक्टर को झुकना पड़ा था। लेकिन यहां पर एक मुसीबत खड़ी हो गई थी कि अब धोनी को साबित करना था कि दादा सही कह रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए गांगुली ने अपनी टीम में धोनी को लेकर ही दम लिया, लेकिन धोनी की किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ पहले मैच में धोनी का बल्ला फिर से पूरी तरह से फेल हो गया और 5 रन बनाकर धोनी आउट हो जाते हैं। यहां लोग महेंद्र सिंह धोनी को ट्रोल ही कर रहे थे, साथ ही टीम इंडिया के कप्तान सौरव गांगुली को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया था। इस बार धोनी को टीम से बाहर निकालने का नारा आग की तरह फैलने लगा था। चारों तरफ धोनी को टीम से बाहर निकालने की बातें होने लगी थी। ऐसे में धोनी को लग रहा था कि अब शायद उन्हें फिर से टीम इंडिया में खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा। आज उनका खेल खत्म होने वाला था, लेकिन सौरव गांगुली धोनी को जाने नहीं दे रहे थे और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच के लिए एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी को ही टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया। सौरव गांगुली ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से सचिन और सहवाग पारी की शुरुआत करने मैदान पर आ चुके थे। आते ही वीरेंद्र सहवाग का धमाकेदार शो चालू हो चुका था। वीरेंद्र सहवाग अपने खेल से पूरी टीम इंडिया और पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को एंटरटेन कर रहे थे, लेकिन तब मैदान पर एक ऐसी घटना घटी जब सचिन 5वें ओवर में रन आउट हो जाते हैं। सचिन का रन आउट होना भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा झटका था। सचिन के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने सौरव गांगुली आया करते थे, लेकिन आज सौरव गांगुली ने अपनी जगह यानी नंबर 3 पर धोनी को भेजने का फैसला किया। तब पाकिस्तानी को लगने लगा था कि भारतीय कप्तान का बहुत ही गलत फैसला है। यह तो 2 से 4 रन बनाकर आउट हो जाता है। इसलिए पाकिस्तान ने शोएब अख्तर को महेंद्र सिंह धोनी के सामने लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के पास सबसे बड़ी तोप यही थी और इससे नए बैट्समैन तो हमेशा खौफ खाते ही थे। अख्तर की आग उगलती गेंदों को धोनी ने शुरुआत में बहुत ही सम्मान दिया, क्योंकि धोनी मैदान पर पहले सेट होना चाहते थे। धोनी सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ा रहे थे। फिर 40 ओवर में 74 रनों की एक शानदार पारी खेलने के बाद विस्फोटक बल्लेबाज सहवाग पाकिस्तानियों का शिकार होकर पैवेलियन वापस लौट जाते हैं। चौथे नंबर पर मैच खेलने आए गांगुली भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और महज 8 रन बनाकर वो भी पैवेलियन की ओर लौट गए। अब टीम इंडिया पूरी तरह से संकट में आ चुकी थी, क्योंकि भारतीय त्रिदेव कहे जाने वाले सचिन, सहवाग और गांगुली तीनों पैवेलियन में बैठ चुके थे। इससे धोनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद धोनी ने राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर भारतीय टीम को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया और इसी बीच में धोनी ने अपना पहला इंटरनेशनल अर्धशतक भी पूरा कर लिया। धोनी का अर्धशतक पूरा हो चुका था और अब तक धोनी पूरी तरह से सेट हो चुके थे। अब बस धोनी को इंतजार था इस बात का कब शोएब अख्तर दोबारा बॉलिंग अटैक पर आता है, और इसी को मैं यहीं से मजा चखाता हूं। बैक टू बैक बाउंड्री से धोनी बहुत तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे और इसी बीच में धोनी के इंतजार की घड़ी भी खत्म हो गई। सामने बॉलिंग अटैक पर उनके सामने खड़ा था पाकिस्तान का सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर। यूं कहें दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर। 155 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज रफ्तार वाले शोएब की गेंद को धोनी ने
310 की स्पीड से बाउंड्री के पार भेज दिया। अख्तर जितनी तेजी से धोनी को बॉल डाल रहा था, धोनी उसकी डबल स्पीड से बॉल को बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे। अख्तर के उस एक ओवर में धोनी ने 24 रन कूट डाले थे। शोएब अख्तर की इतनी बुरी तरह से कुटाई को देखकर खुद अख्तर को ही खुद पर तरस आने लगा था। आज से पहले किसी बल्लेबाज ने शोएब अख्तर की इतनी गंदे तरीके से कुटाई नहीं की थी। धोनी का बल्ला गरज गरज कर पाकिस्तानी को रुलाया जा रहा था और धोनी को छेड़ने का क्या अंजाम होता, उसका हश्र का मजा पाकिस्तानी को जरूर तड़पाया जा रहा था। उस मैच में महेंद्र सिंह धोनी का एक ऐसा सुनामी आया था जिस सुनामी के तूफान में अख्तर का घमंड और पाकिस्तान का गुरूर मीलों दूर जाकर खंड खंड होकर पड़ा था। धोनी ने उस समय 148 रनों की शानदार पारी खेली थी और उनकी शानदार पारी की बदौलत भारत ने पाकिस्तान के सामने 355 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने अपना पूरा दम लगा दिया, लेकिन उनकी पूरी टीम 298 रन पर ऑल आउट हो जाती है। भारत ने 57 रन से पाकिस्तान को हराकर उनके गाल पर एक ऐसा करारा तमाचा जड़ दिया था कि फिर वो न्यू कमर को टीज नहीं करेंगे, न्यू कमर के साथ स्लेजिंग नहीं करेंगे। पाकिस्तान समझ गया था कि धोनी को छेड़ने का मतलब क्या होता है, जिसकी सजा पूरे पाकिस्तान को मिल चुकी थी। ये धोनी के करियर की सबसे शानदार पारी थी और अख्तर के करियर की सबसे बेकार पारियों में से एक थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। क्या आपको भी लगता है कि स्लेजिंग का सबसे तगड़ा जवाब देने के लिए महेंद्र सिंह धोनी सबसे नंबर 1 बैट्समैन है या फिर युवराज सिंह उनसे भी बेहतर जवाब देना जानते हैं? एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।